Hello बच्चों, let's read the question. The area enclosed in the region x square upon a square plus y square upon b square less than equal to 1 and x by a plus y by b greater than equal to 1 is। अब देखिए ये तो हमें एलिप्स गिवन है। एलिप्स की इक्वेशन अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस एलिप्स की इक्वेशन होती है। बट हमें गिवन है लेस देन इक्वल टू 1, मतलब हमें एलिप्स के अंदर का एरिया कवर करना है। दैट इज अगर मैं एलिप्स अपना ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये हमारा पॉइंट आएगा A0, यहाँ पे आएगा 0B। ये रफ ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ये y एक्सिस होगा हमारा, ये x एक्सिस। तो लेस देन इक्वल टू, इस इनइक्वालिटी का मीनिंग है कि हमें इसके अंदर के इलिप्स के अंदर के सारे पॉइंट्स को कवर करना है। फाइन, लेस देन इक्वालिटी का, लेस देन इक्वल टू का है मतलब। अब हमें स्ट्रेट लाइन की बने, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं पहले, x बाई ए, सॉरी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। फाइन, तो देखिए x बाई, अगर मैं x इंटरसेप्ट निकालता हूँ तो a से पास होगी यहाँ से, A0 से। देखिए y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू a आएगा इस लाइन में। सिंपली x को 0 पुट करेंगे तो y मेरा b आएगा। तो ये मेरा x इंटरसेप्ट है, ये मेरा y इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ से ये लाइन हमारी ऐसे पास होने वाली है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होगी। फाइन, तो अब देखिए इसमें क्या बोला है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इसके बाहर बाहर वाला एरिया कवर करना है। फाइन, मतलब हमें इससे बाहर का एरिया लेना है। और इलिप्स से क्या बोला था हमें, इलिप्स के लिए बोला था कि अंदर का लेना है, तो कॉमन रीजन हमारा यही आएगा। फाइन, ये छोटे वाला जो रीजन हमारा आएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन है 0 0, तो अगर मैं x को 0 पुट करूँ, y को 0 पुट करूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर मैं ओरिजिन को पुट करता हूँ तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1, तो क्या इनइक्वालिटी ट्रू है? ये तो फॉल्स हो जाएगा, 0 तो हमारा 1 से बड़ा नहीं है। तो मतलब 0 तो इसके रीजन में नहीं आना चाहिए, मतलब इस लाइन से हमें बाहर की तरफ का एरिया कवर करना है। अगर अंदर की तरफ का करते कवर तो ओरिजिन उसमें इंक्लूड होता, बट हमने ओरिजिन अभी सेटिस्फाई करके देखा जो इसके अंदर रीजन के नहीं आ रहा है। तो मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो ये वाला है, दोनों के बीच का जो स्मॉल वाला रीजन है लाइन और इलिप्स के बीच का। तो ये हमें बेसिकली फाइंड करना है। अब देखिए x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक वेरी कर रहा है। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ओरिजिन से 0 से a तक, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स, सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा कैसे आएगा, एरिया इज इक्वल टू x की लिमिट हमारी आ रही है 0 टू a और y1 माइनस y2 dx, मतलब ऊपर वाला जो कर्व है हमारा y1 माइनस नीचे वाला कर्व y2। सपोज ये मेरा y1 है, अगर ऊपर वाला कर्व, इसमें से मुझे y2 वाला एरिया माइनस करना है 0 टू ए लिमिट। तो y1 है मेरा इलिप्स, वहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिंपली इलिप्स से अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो क्या आएगा मेरा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज y मेरा आएगा b रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा b बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस टाइम्स y2 मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा b बाई ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन आएगी, y की वैल्यू की सिंपली यहाँ से कैलकुलेट करिए, यहाँ से इस इक्वेशन से, ओके, इनटू dx। ओके, तो अब देखिए ये एरिया हम फाइंड करते हैं। तो b बाई ए तो हमारा कॉमन आ रहा है, कॉन्स्टेंट है। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फॉर्मूला होता है हमारा x बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फाइन, माइनस बी बाई ए तो हमने कॉमन लिया कांस्टेंट, ए का इंटीग्रे माइनस साइन भी है, ए का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट्स पुट करते हैं 0 टू ए, तो b बाई ए तो हमारा कांस्टेंट है बाहर। अब देखिए a लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो a बाई टू अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए, एक्स को a पुट करेंगे तो a बाई ए दैट इज 1 साइन इनवर्स 1, माइनस यहाँ भी x को a पुट करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ x को a पुट करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अब देखिए माइनस टाइम्स b बाई ए तो हमारा कॉन्स्टेंट ही है। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, दैट इज x को 0 पुट करेंगे तो 0
प्लस, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी हमारा 0, फिर यहाँ पे माइनस ए इंटू 0 0 और प्लस ये भी 0, सारा 0 हो जाएगा। फाइन, तो बस इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए पी बाई ए तो हमारा कॉन्स्टेंट है और ये वाली वैल्यू भी हमारी 0, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 हमारा होता है पाई बाई 2। तो इसका नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं एक बार, बी बाई ए फर्स्ट वैल्यू थी हमारी 0, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आएगा पाई बाई 2, और देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये माइनस इसके साथ है, इसको अगर हम ऐसे लिए तो ये हमारा माइनस का स्क्वायर बाई 2 बचेगा, दैट इज बी बाई ए, यहाँ से आएगा हमारा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। फाइन, बी बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए से ए की पावर कैंसिल, दैट इज पाई ए बी बाई 4 माइनस, फिर ए से ए कैंसिल, दैट इज ए बी बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, पाई ए बी बाई 4 minus a b by 2, that is first option is correct. I hope you understood this solution. Thank you.